आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था, ठीक ना। तो ये चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग जनरली नियंत्रण और समन्वय के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो अगर नियंत्रण और समन्वय की बात की जाए तो किसी भी सजीव के शरीर के अंतर्गत नियंत्रण और समन्वय का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से उसका रिजल्ट को अंगों तक पहुंचाना, ये पूरा एक जाल, एक प्रोसेस होता है। इसी को बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय, ठीक ना। तो अगर भी पूछा जाए कि किसी भी सजीव या फिर किसी मनुष्य के शरीर के अंतर्गत नियंत्रण और समन्वय का काम कौन करता है, तो नियंत्रण और समन्वय का काम तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका ऊतक क्या हो गया? तंत्रिका मतलब ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का ऊतक प्लस पेशीय ऊतक या मांसपेशियां, ठीक है। तो अगर नियंत्रण और समन्वय की बात की जाए तो नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होगा? तंत्रिका ऊतक यानी कि मस्तिष्क के द्वारा और पेशीय ऊतक यानी कि मांस के द्वारा। अगर हम समझना चाहें कि नियंत्रण और समन्वय इन दोनों के द्वारा ही क्यों कंप्लीट होता है, ये रेलवे के पेपर में आ चुका है, ठीक ना। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम किसी सुबह उठे, चाय आया, गरम चाय को हाथ से पकड़ लिए, तो अब ये जो हमारे हाथ की मांसपेशियां हैं, इसको ये तो अनुभव नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि अगर हम गर्म चाय के कप को पकड़ लिया गया है तो उसको तुरंत छोड़ दें। इसको कौन देगा रिजल्ट? इसको सूचना कौन देगा कि तुम छोड़ दो? ब्रेन देगा। लेकिन उससे पहले इस ब्रेन को बताएगा कौन कि ये आदमी गर्म चाय का कप पकड़ लिया है। तो क्या होगा कि इस मांसपेशियों के अंदर कुछ ज्ञानेंद्रियां मौजूद होती हैं। वो ज्ञानेंद्रियां इस सूचना को कलेक्ट करेंगी कि अरे ना, ये तो गर्म चाय का कप पकड़ा हुआ है, और फिर इस सूचना को किसके पास पहुंचाएंगे? ब्रेन तक। अब ब्रेन तुरंत ये रिजल्ट देगा कि अगर ये गर्म चाय का कप पकड़ लिया तो कहो तुरंत छोड़े, तो तुरंत छोड़ने का आदेश कौन देगा? ब्रेन देगा। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। और नियंत्रण का काम तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक दोनों मिलकर नियंत्रण का काम करते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एक पैराग्राफ यानी कि जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम पादप तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज का हमारा लेक्चर जंतु तंत्रिका तंत्र के ऊपर होगा, ठीक ना। जंतु तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम, या फिर इंग्लिश में क्या लिखे हैं? एनिमल नर्वस सिस्टम, जंतु तंत्रिका तंत्र। अब देखिए जंतु तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र, जिस तरह हम क्या बताते थे, पाचन तंत्र क्या था कि वे सारे अंग जो पाचन में सहायक होते हैं उनको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। उसी तरह वे सारे अंग जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सहायक होंगे, उन सारे तंत्रों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे? सारे अंगों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, ठीक ना। अगर बात किया जाए कि जंतु को तंत्रिका तंत्र में सबसे मुख्य यानी कि सबसे मेन पार्ट कौन सा है, तो हर कोई बता सकता है कि जंतु तंत्रिका तंत्र में सबसे मेन पार्ट होता है मस्तिष्क लिखा गया मस्तिष्क, ठीक ना। मस्तिष्क ही सबसे मेन होता है। मस्तिष्क का काम क्या होता है कि सूचना को कलेक्ट करना और उस सूचना के प्रति क्या हमारी क्रिया होगी, क्या हमारा रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को भेजना, उसका निराकरण करना या समाकलन करना किसका काम होता है? मस्तिष्क का काम होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रेन, मस्तिष्क को ही ब्रेन बोलेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र दो चीजों पर निर्भर होता है, एक मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु, ठीक है ना। मस्तिष्क को बोलेंगे प्राइमरी ब्रेन और मेरुरज्जु को बोलेंगे सेकेंडरी ब्रेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें कि मस्तिष्क का काम
मस्तिष्क का काम क्या था? मस्तिष्क का काम क्या था? सूचना को कलेक्ट करना और उस सूचना के प्रति हमारी क्या क्रिया है, हमारा क्या रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देना या समाकलन करना किसका काम है? ब्रेन का काम है, ठीक ना। तो अगर मनुष्य का ब्रेन देखा जाए तो मनुष्य का ब्रेन ये रहा, ठीक, ये मनुष्य का ब्रेन है। वे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ब्रेन का वर्क क्या है उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट क्या है? तो तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट है ब्रेन। मेरुरज्जु क्या है, ठीक ना। अगर हम बात करें कि ब्रेन तो आप लोग सब लोग देखे हैं, लेकिन अगर मेरुरज्जु की बात की जाए कि ये मेरुरज्जु है क्या, मेरुरज्जु से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से पता चल रहा है कि मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड के बारे में आपको पता होगा। मेरुदंड क्या होता है? बैकबोन, रीढ़, बैकबोन या इसी को बोलते हैं रीढ़, रीढ़। और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर 31 जोड़ा नसों का जाल होता है। इन नसों को ही हम मेरुरज्जु बोलते हैं, इन नसों को ही हम मेरुरज्जु बोलते हैं। और उसी मेरुरज्जु को हम सेकेंडरी ब्रेन बोलते हैं, द्वितीयक ब्रेन बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि इस मेरुरज्जु का तंत्रिका तंत्र या फिर नियंत्रण या समन्वय में क्या काम, तो मेरुरज्जु ही एक ऐसा अंग है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को करता, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक ना। अगर बात किया जाए कि प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है या फिर प्रतिवर्ती चाप क्या है, तभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मेरुरज्जु आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरुदंड पहले देखते हैं। मेरुदंड किधर गया जी? ये रहा मेरुदंड, देखिए ये है मेरुदंड। ये एक रीढ़ है, मनुष्य का रीढ़, ये रीढ़, ये रीढ़। और रीढ़ में क्या होता है? ये मनुष्य का रीढ़ है। और ये रीढ़ की क्या है? हड्डी है, एक हड्डी। यहाँ पे देखते हैं रीढ़ की में कई सारी हड्डियों से जुड़ के बना होता है। और ये रीढ़ की क्या है? एक हड्डी, ये दूसरी हड्डी, ये उसकी अगली हड्डी। तो इन हड्डियों के बीच में ये खोखला जगह होता है, ये खोखला जगह, और 31 जोड़ा नसों को इन्हीं खोखला जगह से पास कराया जाता है। अगर ये हमारी रीढ़ की हड्डी है तो ये 31 जोड़ा नसें, यानी कि शरीर के नीचे की जो नसें हैं, इन नसों को उस मेरुदंड के अंदर से ही हम कहां तक भेज देते हैं? ब्रेन तक। और ये नसों के माध्यम से जो जाता है, नसों के जाल को क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। और मेरुरज्जु का काम नियंत्रण में सहायक है। और नियंत्रण में कब सहायक है? प्रतिवर्ती क्रिया में सहायक है, रिफ्लेक्स एक्शन में सहायक है। अभी हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया है क्या, ठीक ना। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि ये मेरुदंड के अंदर से कैसे जाता है मेरुरज्जु। अगर मेरुरज्जु दिखाए तो देखिए मेरुरज्जु, ये रहा मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु, देखिए ये मेरुरज्जु इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाता है मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु नसों का जाल होता है, और ये नसों का जाल इसी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से कहां तक जाता है? ब्रेन के पास जाता है। यही मेरुरज्जु का मेन काम होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पे प्रतिवर्ती क्रिया कर देना, ठीक ना। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अभी आपको मेरुरज्जु का काम समझ में आ गया और ब्रेन का काम समझ में आ गया। अभी हम ब्रेन के एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे कि ब्रेन के एक एक पार्ट का काम क्या है, ठीक ना। तो ये मेरुरज्जु क्या है और ये मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क को प्राइमरी ब्रेन बोलते हैं और ये मेरुरज्जु को सेकेंडरी ब्रेन बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए कि अगर जंतु तंत्रिका तंत्र की बात की जाए, जंतु तंत्रिका तंत्र, तो जंतु तंत्रिका तंत्र 3 तरीके के होते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक ना। अब बात किया जाए कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता क्या क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आ जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु,
मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करेगा? में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करेगा। सूचनाओं का समाकलन या फिर सूचना पे रिजल्ट देने का काम कौन करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करेगा, ठीक ना। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर बात की जाए कि इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी नसें जो मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़ी नसें जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। 12 जोड़ी नसें जो मस्तिष्क से निकलेगी और 31 जोड़ी नसें मेरुरज्जु से निकलेंगे, ठीक ना। अभी देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में केवल नसें हैं और नसों का काम क्या होता है? संवहन का काम क्या होता है? संवहन मतलब रास्ता पहुंचाने का काम। पाइप का काम क्या है? पानी को पहुंचाना। उसी तरह इन नसों का काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम किसका है? इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम है। उस सूचना का समाकलन करना, सूचना पे रिजल्ट देने का काम किसका है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का काम है। लेकिन उस सूचना का आदान प्रदान करने का काम किसका है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम है, ठीक है। अगर ये हम देख लीजिए पहले 31 जोड़ी नसें और 12 जोड़ी नसें निकलती कैसी है। तो अभी हम मेरुरज्जु दिखा चुके हैं। ब्रेन देखिए, ये देखिए, ये ब्रेन का, किसी के ब्रेन का नीचे से फोटो खींचा गया है। तो ये 12 जोड़ी नसें, ये इधर 12 जोड़ी नसें ये, और ये 12 जोड़ी नसें। 12 जोड़ी नसें ये मनुष्य के मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़ी नसें मनुष्य के मेरुरज्जु से निकलती हैं। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें, ये 31 जोड़ी नसें मनुष्य के मेरुरज्जु से, ये 31 जोड़ी नसें निकलती हैं मेरुरज्जु से। तो इस 12 जोड़ी नस जो मस्तिष्क से निकली है और ये 31 जोड़ी नस जो मेरुरज्जु से निकली है, इन दोनों को संयुक्त रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले आना, ले जाने का काम कौन करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा, ठीक। परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा, ठीक है। तीसरा बात की जाए कि तीसरा क्या होगा, तो देखिए तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है क्या बेसिकली? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें, 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसें। मतलब मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों में से